Welcome to my YouTube channel Roads to Science। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड क्लास 6, 7th और 8th की साइंस को डीपली स्टडी करेंगे और साथ ही साथ क्लास 9th और 10th की फ़िज़िक्स को भी डीपली हम स्टडी करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था, पहला चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें कैसे प्राप्त होते हैं, और तीन टाइम 2 टाइम हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसमें हम क्या क्या डाइट वगैरह लेते हैं और हमें ये खाना खाना क्यों ज़रूरी है, और भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीज़न के अकॉर्डिंग किस किस टाइप के फूड्स जो है हमें नेचर ने प्रोवाइड्स किए हैं, किस किस तरह के भोजन नेचर ने हमें दिया है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि ये आप जानते हैं कि हमारे देश जो है ऋतुओं का देश कहा जाता है, यानी मौसम का देश कहा जाता है। हमारे देश में जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब और पतझड़ वगैरह ये सब पड़ते रहते हैं। तो मौसम के हिसाब से ही और क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ही हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जो है पैदावार पाए जाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों में आप देखेंगे वहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह के पेड़ वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी तरह अगर आप बिल्कुल साउथ में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो वहाँ आपको गर्म मसाले ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए उन्हें जो है बास्केट ऑफ स्पाइस भी कहा जाता है। और उसी तरह से आप जो है दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहाँ आपको गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा मिलेगी। बिहार में जाएं, असम में जाएं, बंगाल में जाएं तो वहाँ पे आपको जो चावल की खेती मिलेगी। आप पंजाब चले जाए, हरियाणा चले जाए, वहाँ आपको गेहूँ और मक्के की और बाजरे की खेती ज़्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पर आपको केला है, अंगूर है, अनार है, संतरे वगैरह है, मौसमी है, इस तरह की जो है पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी। तो कहने का ये मतलब है कि नेचर ने, प्रकृति ने जो है हमें अलग अलग जगहों पे, यानी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे जिस तरह का मौसम है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे ही वहाँ पर नेचर ने हमें खाने पीने की चीज़ें भी दे रखी हैं। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में आप आदमी जहाँ भी रहता है तो वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब हम आगे की स्टडी देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपने पिछले इसमें देखा था कि डिफरेंट फूड आइटम्स एंड कैटेगरीज, शाकाहारी और मांसाहारी 2 प्रकार के भोजन होते हैं, वेज और नॉन वेज होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ वेज ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग वेज और नॉन वेज दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो हर प्रकार के भोजन है, जिसको जो सूट करता है वो खाता है। तो अब देखिए, मौसम के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी जो हमें अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां मिलती रहती हैं। जैसे आप देखिए समर सीज़न में, यानी गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे बच्चों की जो है वाटरमेलन्स, तरबूज है और खीरा है, ककड़ी है और आपकी लीची है, आम है, इस तरह के जो है फल नेचर ने हमें दिया है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों में आप लोग अक्सर जो है आम खाते होंगे, तरबूज खाते हैं, पपाया खाते हैं, नाशपाती खाते हैं और लीची खाते हैं, और आपके जो खीरा है। तो इस तरह के जितने भी फल वगैरह है आपको गर्मियों में मिलेंगे। तो अब गर्मियों में ये सारे फल क्यों पैदा होते हैं? जैसे ये आपका जो है वाटरमेलन है, तो ये वाटरमेलन जो है सिर्फ गर्मियों में ही क्यों पैदा होता है? क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। तो पानी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे हमारे शरीर को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तो ये जो फल है तरबूज, ये वाटरमेलन, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसे हमें गर्मियों में बहुत खाना चाहिए। उसी प्रकार से ये लीची भी है, ये भी एक ठंडा फल है। उसी प्रकार से आम है, ये भी गर्मियों में ही पैदा होता है।
चूँकि गर्मियों में हमारे बदन से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है हमारे बॉडी से, तो उस टाइम जो है हमें कुछ विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। तो आम में जो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसी तरह से अगर आप सर्दियों में देखें तो सर्दियों में आपको पोमग्रेनेट यानी कि अनार मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा, और कीवी है, ऑरेंज है, और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं अलग अलग जो राज्य हैं भारत के। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के आपको भोजन मिलेंगे। आप देखें कि जो एप्पल है, सेब है, वो मोस्टली जो है सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आपको मार्केट में दिखाई देंगे। और सर्दियों में चूँकि जो है एप्पल जो है आपके जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, यहाँ वहाँ से आपको मिलते हैं, क्योंकि ये सब जो है ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ से आपको सेब की पैदावार यहाँ पे आपको मिलती है। तो सेब जो है, एप्पल आपका, ये सर्दियों में ज़्यादा पैदा होता है, और सर्दियों में इसे खाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर्दियों में फल ना खाओ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप सर्दियों में पैदा होने वाले फल को ज़रूर खाएं, क्योंकि नेचर ने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ही सारे फल और सब्जियां पैदा की हैं। तो अगर हम उस समय उस फल और सब्ज़ी का प्रयोग करें तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी प्रकार से आप देखेंगे बच्चों, बरसात के मौसम में आप देखेंगे जामुन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जामुन के फल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैक फ्रूट यानी कटहल आपको देखने को मिलेगा। गांव में आप देखेंगे अक्सर क्या बोलते हैं उसको, आमतौर से उसको लोग गांव में बड़हल बोलते हैं, वो भी आपको गर्मियों में देखने को मिलेगा। उसी तरह सर्दियों में आप देखेंगे, सर्दियों में आपको बेर मिलेगा और शरीफा मिलेगा, इसको सीताफल बोलते हैं। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको अलग अलग तरह के फल मिलेंगे, अलग अलग तरह की सब्जियां मिलेंगी। जैसे आप सर्दियों में देखिए, सर्दी में आपको गोभी मिलेगी, बंद गोभी मिलेगी, फूल गोभी मिल जाएगी। उसी तरह से अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों में आपको जो है परवल आपको दिखाई देगा मार्केट में, और साग दिखाई देगा। सर्दियों में आप देखेंगे आपको मटर दिखाई देगा, लेकिन गर्मियों में नहीं दिखाई देगा। तो नेचर ने हमारे लिए, हमारे शरीर के हिसाब से अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां बनाई हैं, और अलग अलग मौसम में नेचर ने हमें वो चीज़ें दी हैं। तो हमें अलग अलग मौसम में होने वाली, पैदा होने वाली सब्जियों को और फलों को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, चूँकि भारत जो है हमारा बहुत बड़ा देश है, और बहुत से भारत में हमारे राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों में, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि अलग अलग राज्यों में जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग मौसम है, वातावरण है। तो अलग अलग मौसम वातावरण होने की वजह से आप देखेंगे वहाँ की पैदावार भी अलग अलग है। यहाँ तक कि आपको वहाँ के जीव जंतुओं में भी विविधता पाई जाएगी, अलग अलग प्रकार के वहाँ जानवर पाए जाएंगे। जैसे अपने यहाँ आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो यहाँ पे आपको जो जानवर दिखाई देंगे वो जानवर अगर आप ठंडे प्रदेशों में चल जाएंगे तो वैसे जानवर आपको नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि नेचर ने आपको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सब्जी और फल, दाल, अनाज यही नहीं दिए, बल्कि जानवरों में भी विविधताएं दी हैं। तो उसी तरह से ये देखें बच्चों कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो सबसे फेमस, मशहूर जो डिश है वो कौन कौन सी है, क्योंकि हर राज्यों में, भारत के हर राज्य में कुछ न कुछ फेमस डिश ज़रूर है जिसका लोग वहाँ ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसी के में हम देखेंगे कि जैसे असम में आप देखें एक विशेष प्रकार के डिश वहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं जिसको पपाया खार बोलते हैं। ये पपीते का बनाया गया एक हलवा है, ये पपीते का बनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पपाया खार। वैसे आप तमिलनाडु चले जाएंगे तो तमिलनाडु में आपको एक दूध, चावल और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाए जाते हैं, एक डिश बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पोंगल। इसको लोग, वहाँ एक त्यौहार है, उस समय लोग उस त्यौहार में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसी तरह आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो कि जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पर एक डिश, वहाँ की एक फेमस डिश है जिसको बोलते हैं
रोगन जोश, ये एक नॉनवेज डिश है। ये एक नॉनवेज डिश है जो जम्मू कश्मीर में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, लोग ज़्यादा इसको शौक़ से खाते हैं। उसी तरह बिहार में चले जाएँ तो बिहार में आपके जो है बहुत ही फेमस एक डिश है जिसको बोलते हैं लिट्टी चोखा। तो ये लिट्टी चोखा आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी, वहाँ भी लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। ये आटे का बना हुआ है, ये जिसको आप लिट्टी बोलते हैं, और ये आपके आलू, बैंगन, टमाटर वगैरह मिला करके इसको बनाया जाता है, जिसको चोखा बोलते हैं। तो लिट्टी चोखा खाने का एक बहुत बड़ा प्रचलन है हमारे जो बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्य में। इसी तरह आप देखें बच्चों, गुजरात चले जाएंगे तो गुजरात में जो है ढोकला बहुत फेमस डिश है, तो वहाँ लोग ढोकला बहुत खाते हैं। इसी तरह जो है पश्चिम बंगाल में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोशा मांसू मिलेगा, एक डिश। वहाँ पे लोग कोशा मांसू बहुत ही शौक़ से खाते हैं, ये भी एक नॉनवेज डिश है। उसी तरह से बच्चों अगर आप पंजाब जाते हैं तो पंजाब में आपको वहाँ पे सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है। जैसे पंजाब में जब कहते हैं वसंत आता है और जब आपके फसल वगैरह काटी जाती है तो वहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है लोहड़ी। तो लोहड़ी में और भी बैसाख में जो भी वहाँ त्यौहार मनाते हैं, तो उस समय जब ये पैदावार होती है सरसों की, तो सरसों का साग उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं वहाँ लोग। सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, दूध, छाछ, ये सब डिश, ये सब चीज़ें आपको जो है खान पान आपको पंजाब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप जो है महाराष्ट्र चले जाएं तो महाराष्ट्र में आपको जो है मिसल पाव ये आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे वहाँ पर लोग पाव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो एक बेकरी प्रोडक्ट है जिसको आप लोग पाव रोटी बोलते हैं। वहाँ पे पाव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली आप देखेंगे वहाँ लोग नाश्ते में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पाव का। और वहाँ पे लोग आपका ब्रेड पकौड़ा और वड़ा पाव, ये सब जो है वहाँ की एक फेमस डिश है। अब देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है कि देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. देखिए बच्चों, ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में खाने की बहुत सारी विविधताएं हैं, मतलब बहुत प्रकार के जो भोजन जो हम लोग खाते हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचें, इस चीज़ के बारे में अनुमान लगाएं, आप आपस में डिस्कस करें कि ये जो भी अलग अलग प्रकार के जो भोजन जो हम करते हैं, अलग भारत के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग प्रकार के भोजन जो किए जाते हैं और जो अलग अलग राज्यों के जो है प्रसिद्ध भोजन है वो कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग आपस में डिस्कस करें। और आप इसके बारे में भी डिस्कस करें, इसके बारे में भी आप लोग सोचें इसको कि जो घर में जो चावल बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। तो चावल बनाने के लिए क्या करते हैं कि चावल लेते हैं, उसको साफ़ करके उसमें क्या करते हैं, उसको बर्तन में डाल के फिर उसमें पानी डालते हैं और उसे बॉईल कर देते हैं। तो जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यानी एक मतलब चावल बनाने के लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी खाद्य सामग्री, यानी कोई भी भोजन बनाने के लिए जो उसमें चीज़ डाली जाती है, जो भी सामग्री डाली जाती है भोजन को बनाने के लिए, उसे खाद्य सामग्री कहते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं। जैसे चावल बनाने के लिए उसमें क्या डालना होता है, सिर्फ पानी डालना होता है, आपका जो है वही क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। उसी तरह से खिचड़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दाल डालते हैं, चावल डालते हैं, नमक है, मिर्च है, घी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। और आप देखेंगे कुछ भोजन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा खाद्य सामग्री डाली जाती है। जैसे आप देखें बिरयानी है, चाहे आप चिकन बिरयानी ले लें, चाहे वेज बिरयानी ले लें,
तो ये बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए आपको जैसे चावल हो गया, चावल में कुछ लोग आलू डाल देते हैं, मटर भी डाल देते हैं। फिर उसके अलावा जो है आपके ज़ीरा डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, लौंग डालते हैं, घी डालते हैं, नमक डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कुछ आइटम्स बनाने के लिए हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। बच्चों देखो, हम जो वेजिटेबल करी बनाने के लिए यानी सब्जी करी बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, नमक है, मसाला है, तेल है और बहुत सी चीज़ें डालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में बच्चों जो आपने अभी इससे पहले जो टेबल 1.1 में जो भी आपने आइटम्स बनाए हैं उसमें से कुछ आप सेलेक्ट करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। और आप इसमें ये मालूम करें कि जो आपने सेलेक्ट किया है फूड आइटम, जो आपने चूज़ किया है, उसमें ये पता करें कि इस आइटम को, इस भोजन को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री प्रयोग की गई है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अपने दोस्तों से आप जो इस पर डिस्कस करें और अपने घर के लोगों से भी इसमें डिस्कस करें। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। तो अब जो आपने जो सेलेक्ट किया, जो आइटम फूड आइटम जो सेलेक्ट किया, फिर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया वो आपने जो है पता लगा लिया अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से पूछ करके। तो अब इसको क्या करना है, टेबल 1.2 में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, जैसे फूड आइटम मान लीजिए कि दाल है, तो दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो दाल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, दाल डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, ऑयल डालते हैं या फिर घी डालते हैं, या कुछ मसाले डालते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं और उसमें फिर तड़का लगाने के लिए उसमें ज़ीरा वगैरह का तड़का लगा देते हैं। तो ये सारे क्या है, दाल में पड़ने वाली जो चीज़ें हैं, सामग्री हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। उसी तरह आप टेबल 1.1 देखें, नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, यानी कि आप यहाँ पर जो है टेबल 1.1 में इस कॉलम में आप यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखेंगे या अपने स्कूल के दोस्त का या घर के मोहल्ले के किसी दोस्त का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर फूड आइटम्स ईटन इन डे, यानी एक दिन में उसने जो जो भोजन किया वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और टेबल 1.2 में क्या आपको लिखना है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, तो आपने जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो आपने पढ़ा कि भारत के अलग अलग राज्यों में किस किस प्रकार के भोजन किए जाते हैं, लोग क्या क्या खाते हैं पीते हैं, तो इन सारे आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है और उसमें से कुछ आइटम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से ये डिस्कस करना है कि इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, खाद्य सामग्री डाली गई है और इसको कैसे बनाया गया है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर दे दिया है, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और आपको अपने से लिखना है कि यहाँ पर फूड आइटम का नाम लिखना है और उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हैं वो आपको अपने दोस्तों से और घर वालों से डिस्कस करके लिखना है। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? हमने क्या पाया कि कुछ फूड आइटम में, अलग अलग फूड आइटम में क्या बिल्कुल सेम एक जैसे ही इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। यानी आपने जो है जो भी आपने जो है डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स यानी कि खाद्य सामग्री अलग अलग भोजन के लिए क्या बिल्कुल एक जैसे ही हैं या फिर अलग अलग हैं। आपने क्या पाया, डिस्कस इन क्लास, इसे आप जो अपने क्लास में डिस्कस करें। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये जो खाद्य सामग्री जो खाने में बनाने में जो डाली जाती है ये कहाँ से आते हैं, राइट। 1.2 देखें, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। टेबल 1.2 में आप देखें बच्चों, कुछ इंग्रेडिएंट्स
जो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं, हमें पता होता है ये कहाँ से आया। आटा कहाँ से आया हमें पता है, गेहूँ से, और मक्के से आ गया, और आपका जो है बाजरे से आटा आया। उसी तरह वाटर कहाँ से आया ये आप जानते हैं। दाल कहाँ से आया, ये खेत में इसके पौधे उगते हैं जहाँ से दाल आया। वाटर कहाँ से आया, साल्ट कहाँ से आया, ऑयल, स्पाइसेस, ये आप जानते हैं। उसी तरह इसमें ये कह रहा है कि it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance figure 1.2, where do they come from? यानी कि जो भी फल और सब्जी है वो कहाँ से आए। प्लांट्स ऑफ कोर्स, यानी पौधे से ही आए, पेड़ पौधे से आए। जो भी फल है, सब्जियां हैं, वो कहाँ से आए, जाहिर सी बात है वो पेड़ पौधे से ही हमें प्राप्त हुए। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, यानी राइस यानी चावल और गेहूँ, इनका सोर्स क्या है, यानी इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स क्या है, प्लांट है। भाई जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि जो चावल और गेहूँ है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. यानी कि बच्चों देखो, जो भी पैडी यानी कि धान है और गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, ये सारे आपने इनके खेत देखे होंगे। बिल्कुल एक रो बिल्कुल बना होता है इनका, दूर तक बिल्कुल दिखाई देता है बराबर बिल्कुल। तो ये जो सोर्स हैं, ये जो अनाज है, इनका सोर्स क्या है, प्लांट है। ये हमें प्लांट से मिलते हैं यानी पौधों से। और कुछ ऐसे आइटम है जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये कहाँ से हमें मिलता है, इनका सोर्स क्या है, एनिमल है, यानी हमें एनिमल से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसी तरह टेबल 1.3 आप देखिए बच्चों, जैसे इसमें दे रखा है सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी खाद्य सामग्री का सोर्स, यानी ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, राइट। जैसे यहाँ देखिए फूड आइटम्स, इडली, इडली में देखिए क्या क्या डाला जाता है, किन किन चीज़ों से इडली बनती है, राइस, उड़द दाल, साल्ट वाटर, यानी चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी, ये चार चीज़ें मिला करके इडली बनाई जाती है। यानी ये चार चीज़ें क्या कहलाएंगी, इंग्रेडिएंट्स, यानी खाद्य सामग्री। अब इसमें देखिए राइस और उड़द दाल, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है प्लांट, क्योंकि ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधे से। साल्ट, साल्ट का सोर्स क्या है बच्चों, साल्ट का सोर्स जो आपका जो है सी वाटर है, यानी समुद्र के पानी से हमें नमक प्राप्त होता है। और फिर आप देखेंगे कि नमक के बड़े बड़े जो है पहाड़ भी होते हैं जहाँ से हमें नमक प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि सेंधा नमक। ये नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पहाड़ों से प्राप्त होता है। तो यानी इसको हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं। वाटर, वाटर का सोर्स हम जानते हैं, नदी है, रेन है और अंडरग्राउंड वाटर है, राइट। तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसी तरह चिकन करी है, चिकन करी क्या है, एक फूड आइटम है, राइट, ये फूड आइटम है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले जाते हैं बनाने के लिए, तो इसमें चिकन डाला जाता है, स्पाइसेस यानी मसाले डाले जाते हैं, ऑयल या घी डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए चिकन, इसका सोर्स क्या है, एनिमल है, यानी चिकन क्या है, एनिमल है। ये हमें प्लांट से तो मिलता नहीं चिकन, हमें एनिमल से मिलता है। तो चिकन का सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया। उसी तरह स्पाइस, स्पाइस का सोर्स क्या है, प्लांट है, ट्री है, राइट, वहाँ से हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। उसी तरह ऑयल एंड घी, इसका सोर्स क्या है, प्लांट से, एनिमल से, हमें प्लांट से ऑयल मिलता है, प्लांट से हमें घी भी मिलता है, जैसे मूंगफली का घी बनाया जाता है। उसी तरह एनिमल से हमें फैट मिलता है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं। एनिमल से बहुत से ठंडे प्रदेशों में एनिमल फैट यूज़ होता है। उसी तरह वाटर का आप जानते हैं क्या सोर्स है, आपने खीर बहुत खाया होगा बच्चों, लेकिन खीर बनता कैसे, खीर क्या है, एक फूड आइटम है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री क्या क्या मिलाई जाती है, यानी किन किन चीज़ों से ये बना होता है। ये बना होता है मिल्क से, राइस से, शुगर से, यानी दूध से, चावल से और चीनी से। इसमें बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो मिल्क का जो है सोर्स क्या है बच्चों, एनिमल है,
राइट। और राइस और शुगर का सोर्स क्या है? प्लांट है। राइस का जो सोर्स है वो तो प्लांट है, यानी प्लांट से हमें राइस मिलता है, लेकिन शुगर हमें कहाँ से मिलता है और ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है। शुगर आपने देखा होगा खेतों में बड़े बड़े जो है गन्ने के पौधे होते हैं बड़े बड़े, जिसको आप लोग ऊख भी बोलते हैं। तो ये गन्ने जो है इनको तोड़ा जाता है, शुगर मिल में ले जाते हैं, फिर वहाँ कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या हमें प्राप्त होता है? शुगर यानी चीनी प्राप्त होती है। तो इसी तरह से लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। यानी जो भी आप फूड आइटम हो उसको जो आप एक लिस्ट करें और एक लिस्ट बनाएं उसकी फूड आइटम्स की। कुछ आपके बुक्स में दी हैं, वो कुछ आप अपने दोस्तों से डिस्कस करके एक लिस्ट बनाएं और वो कहाँ से हमें मिली, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी भी एक लिस्ट बनाएं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, some examples are shown in table 1.2, fill the blanks in table 1.3 and add more examples to this list। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया बच्चों कि इसमें फूड आइटम्स क्या क्या हैं और उसमें पढ़ने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और उनके सोर्स क्या हैं। ये तो आपके बुक में दे रखा है, आपको अपने से भी एक ऐसी ही लिस्ट बनानी है, ऐसी 3 कॉलम बना लेना है और एक तरफ आपको फूड आइटम लिखना है, दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट्स और तीसरी तरफ आपको सोर्सेज लिखना है। जिस तरह से इसमें दे रखा है वैसे ही आपको बनाना है। आपको अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से डिस्कस करके इस चीज़ को बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे आप जैसे सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सोर्स ऑफ फूड क्या क्या है। अब देखिए प्लांट सोर्सेज क्या क्या है। प्लांट सोर्सेज में आप देखिए ये वीट है यानी गेहूँ का खेत है, ये धान पैडी, और ये आपका जो है कॉर्न है जिसको आप मकई बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। तो ये सब क्या है? एक फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं और इनका सोर्स क्या है? प्लांट है। ये सब देखिए बच्चों, प्लांट यानी सब पौधे में ही पलते हैं, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये देखिए आपका पाइनएप्पल है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ये सब फल हैं। और ये देखिए दाल यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जितने भी ये फल हैं यहाँ पर, फ्रूट्स हैं, इनका जो है सोर्स क्या है? ये तो एक फूड आइटम्स हो गए, खाने की चीज़ है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? ये हमें प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से। उसी तरह से देखिए बच्चों ये दाल है, ठीक है, दाल जो आप लोग खाते हैं। तो दाल में जो है क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? दाल है, नमक है, वाटर है, घी है, स्पाइसेस है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। जो दाल बनाने में जो जो चीज़ों का प्रयोग होता है, सामग्री का, उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, राइट। तो इनका जो है सोर्स क्या है? इनके अलग अलग सोर्स हैं। जैसे आपका जो दाल है और आपका इसमें ऑयल है, इनका सोर्स क्या है? प्लांट है, राइट। उसी तरह देखिए एनिमल सोर्सेज, देखिए ये एग्स हैं। एग्स, एक अंडा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अंडा जो मुर्गी देती है, तो हमें जो है मुर्गी से अंडा प्राप्त होता है। उसी तरह से आप देखें बच्चों ये इडली है, चिकन करी है, खीर है, तो ये सब क्या है? फूड आइटम्स हैं, राइट। इडली क्या है? ये मोस्टली जो है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये ज़्यादा लोग ये इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ की बहुत ही फेमस, ये प्रसिद्ध ये जो है डिश है, भोजन है इडली। उसी प्रकार चिकन करी है, ये लगभग भारत के हर राज्यों में खाई जाती है। खीर है, भारत के हर राज्यों में खाई जाती है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब फूड आइटम्स हैं, ठीक। और इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग हुआ है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें जहाँ से प्राप्त हुए हैं वो सोर्सेज हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये खीर है, खीर में क्या है? दूध डाला गया, तो ये दूध हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सोर्स क्या है? एनिमल है। उसी तरह ये जो चिकन है, चिकन करी है, तो चिकन में ये जो चिकन ये मीट है ना, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? चिकन से प्राप्त हुआ, तो वो सोर्स क्या हुआ? एनिमल हो गया। उसी तरह से जो ये इडली है, ये आपका जो है चावल से शायद बनाया जाता है, चावल से, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो गया? प्लांट से प्राप्त हो गया, तो सोर्स क्या हुआ? प्लांट हो गया। और देखिए बच्चों ये जैसे फूड सोर्सेज, अब जैसे फूड सोर्सेज आपके 2 तरह के मैंने शुरू में ही बताया था आपको, या तो फूड जो हमें या तो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, या तो फूड हमें
एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं, राइट। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ें जो हैं फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं यानी मसाले हैं, इस तरह की चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही हैं, तेल है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें जो है एनिमल से प्राप्त होती हैं, जैसे मछली, ये मछली जो खाते हैं लोग, ये क्या है, एनिमल है। उसी प्रकार से ये गाय है, बकरी है, भैंस है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। तो हमें जो मिल्क जो प्राप्त हो रहा है, दूध जो प्राप्त हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, एनिमल। इससे हमें दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, और इनके हड्डियों का भी प्रयोग होता है, और भी बहुत से इनका प्रयोग है। हम बस इतना ही जानेंगे कि ये फूड सोर्सेज के तौर पे हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे हमें दूध प्राप्त हो जाता है, मांस प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोग मांसाहारी हैं जो मांस का प्रयोग करते हैं, इन जानवरों का प्रयोग करते हैं मांस के लिए, और बहुत से लोग मछलियाँ भी खाते हैं। तो ये सब क्या है, फूड सोर्सेज हैं, राइट। फूड सोर्सेज दो तरह के हैं, या तो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले फूड सोर्सेज हैं, या एनिमल से प्राप्त होने वाले फूड्स। अब देखिए नेक्स्ट देखें बच्चों, जैसे व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमने क्या चीज़ पाया, हमें क्या मिला एक्टिविटी 3 से, हमने एक्टिविटी 3 से क्या जाना। क्योंकि एक्टिविटी 3 में यही कह रहा था कि आप एक टेबल बनाइए जिसमें फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेज और फूड आइटम्स लिखेंगे, फिर उनका इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, और वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ वो चीज़ें लिखेंगे। तो हमें एक्टिविटी 3 से ये बात मालूम हो गई कि जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो भोजन बनाते समय उनमें जो जो चीज़ें डाली जाती हैं, जो जो चीज़ों का प्रयोग होता है, उन्हें हम सामग्री कहते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स और फूड आइटम्स, ये जितने भी हैं, ये हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं उसे हम सोर्स बोलते हैं। अगर हम चिकन करी खा रहे हैं तो चिकन का सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया। खीर खा रहे हैं तो उसमें दूध डाला गया है, तो दूध का सोर्स क्या है, एनिमल है। अगर हम दाल खा रहे हैं तो दाल में जो है पल्स यानी दाल डाला गया है, तो वो दाल का सोर्स क्या है, प्लांट है। चावल खा रहे हैं, चावल का सोर्स क्या है, प्लांट है। गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो गेहूं जो पैदा हो रहा है, वीट, वो वीट का सोर्स क्या है, प्लांट है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो है ये फूड इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़ा सोर्स है, यानी भोजन सामग्री का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे आपका ग्रेन्स, यानी कि आपके जो बीज होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, आपका राजमा हो गया, ये सब क्या है, ग्रेन्स हैं। चना हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है, फूड सोर्सेज हैं। सीरियल्स, अनाज हो गए, जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, और आपका जो है मकई है। वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, गोभी है, आलू है, बैगन है, भिंडी है। और फ्रूट्स, फल है, सेब, अनार, केला, अमरूद, बेर, ये सब क्या है, फल है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से प्राप्त हो रही हैं। प्लांट क्या है, एक सोर्स है, एक माध्यम है जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से नहीं मिलती। हमें अनाज हो गया, फल, सब्जी, ये हमें एनिमल नहीं देते, ये हमें कौन देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं, राइट। तो ये पेड़ पौधे क्या हो गए, सोर्स हो गए। किसके सोर्स हो गए, ग्रेन्स के सोर्स हो गए, सीरियल्स यानी कि अनाज के सोर्स हो गए, सब्जियों के सोर्स हो गए, फल के सोर्स हो गए। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जानवर जो हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, दूध, मीट और अंडे, यानी अंडा, मीट, मिल्क, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जानवरों से। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब हमें क्या देते हैं, ये सब हमें मिल्क यानी दूध देते हैं। मीट प्रोडक्ट हमें इनसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मुर्गी है, बत्तख है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, अंडे प्राप्त होते हैं।
cows, goat and buffaloes are some common animals which give us milk। देखिए गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं, जानवर हैं जो आमतौर से हर जगह दिखाई देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जैसे मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनाई जाने वाली चीज़ें, जैसे बटर हो गया यानी मक्खन, क्रीम हो गया, मलाई हो गई, चीज़ आपके पनीर हो गया, कर्ड आपका दही हो गया, ये पूरे दुनिया में इसका प्रयोग होता है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं एनिमल से, राइट। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ ऐसे दूसरे जानवर के भी नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। हाँ, हम बता सकते हैं, जैसे कैमल, शीप, ये सब भी क्या करते हैं, दूध देते हैं। जैसे आपका जो है गदही, ये भी दूध देती है, और शेरनी, ये भी दूध देती है। हिरन, मादा हिरन, ये भी दूध देती है। तो ये सारे जानवर क्या है, दूध देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। देखिए 1.3 में बच्चों क्या है, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी पेड़ पौधों के कुछ पार्ट जो हैं और जानवर जो फूड प्रोडक्ट यानी भोजन सामग्री के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्लांट्स आर सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट यानी पेड़ पौधे जो है हमारे भोजन का एक माध्यम है, राइट। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, साग है, ये हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधों के हम फल भी खाते हैं, जैसे तरबूज खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, और आपके जो है आम खाते हैं, केला खाते हैं, और अमरूद खाते हैं, बेर खाते हैं, बहुत से फल हम खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, और हम प्लांट के जड़ भी खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हम प्लांट के जड़ कहाँ खाते हैं। जी, हम प्लांट के जड़ भी खाते हैं, यानी उनके रूट्स भी खाते हैं हम। रूट्स में हम क्या क्या खाते हैं, रूट्स में जो हम खाते हैं बच्चों, रूट्स में हम जैसे आपका ये होता है, ये देखें आप, ये देखिए एडिबल रूट्स यानी खाने योग्य जड़। ये देखिए, ये आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं शकरकंद, ये अक्सर जो है सर्दियों में दिखाई देते हैं ये, ठीक। इन्हें हम ऐसे कच्चा भी खा जाते हैं और उबाल के भी खाते हैं। ये क्या है, गाजर है, ठीक है, गाजर, ये सब क्या है, ये सब आपके रूट्स हैं यानी जड़ हैं जो हम लोग खाते हैं। ये अरबी है, ये आपका शलजम है, ठीक, जिसको हम टर्निप बोलते हैं, राइट, ये हम खाते हैं। मूली है यानी रेडिश, जो हम लोग खाते हैं। तो हम लोग पौधों के, पेड़ पौधों के हम लोग जड़ भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं। अब पत्तियों में हम क्या क्या खाते हैं, पेड़ पौधों के हम कुछ पत्तियां भी खाते हैं, पेड़ पौधे के हम स्टेम यानी तना भी खाते हैं। जैसे ये देखिए गन्ना है, ऊख, इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, खाने योग्य क्या चीज़ें है, तना, तना इसका खाने योग्य, हम पत्ती नहीं खाते हैं, इसका तना खाते हैं। ये आपका शतावरी है, इसका हम क्या करते हैं, तना खाते हैं। ये आलू है, आलू का बच्चों याद रखना, इसका हम स्टेम खाते हैं। आलू जो है आपका ये रूट नहीं है, इसका ये जड़ नहीं है, हम जड़ नहीं खाते हैं, बल्कि हम आलू का तना खाते हैं, राइट। उसी तरह ये जिंजर है, जिंजर का भी हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। तना क्या होता है, देखिए ये जो जिस पर ये पूरा पौधा खड़ा है, जिस पर ये तना है, उसी प्रकार ये आलू का तना है, ये अदरक का तना है। तो हम आलू और अदरक के जो पार्ट है हम उसका तना खाते हैं, राइट। उसी तरह से आप देखें बच्चों,
ये जो है ये सरसों का साग है। तो हम क्या खाते हैं, सरसों की पत्ती खाते हैं, लीफ। तो हम सरसों क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। ठीक, तो हम एक प्लांट को हम अलग अलग प्रकार से खाते हैं। हम उसके फल भी खाते हैं, उसकी सब्जी भी खाते हैं, उसके रूट्स यानी जड़ भी खाते हैं, उसका स्टेम्स भी खाते हैं, और हम पेड़ पौधों के फ्लावर्स भी खाते हैं। आप देखिए जैसे फ्लावर है, कैलीफ्लावर है, ब्रोकली, ये आपने ज़रूर देखा होगा। ये गोभी है। गोभी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, फूल खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। ये केले का फ्लावर है, हम केले का फ्लावर खाते हैं। केले का हम लोग जो है फल भी खाते हैं और उसका फ्लावर भी खाते हैं। बहुत सी जगहों में उसके तने से भी कुछ बनाया जाता है, लोग प्रयोग करते हैं। और ये आपका जो है पम्पकिन फ्लावर है। तो ये पम्पकिन फ्लावर इसका जो है बहुत से लोग पकौड़े बना के खाते हैं। ये आपका जो है मोरिंगा है, जिसको सहजन बोलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको सहजन बोलते हैं। इसका एक पेड़ होता है जिसमें ये देखें, ये सहजन ये लटक रहा है, ये सहजन जिसकी सब्जी बनती है। और महाराष्ट्र में इसके फूल के पकौड़े बना के खाने का एक ट्रेडिशन है, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हम लोग एक पेड़ पौधे का हम लोग जो है फ्रूट भी खाते हैं, उसका फल खाते हैं, उसकी सब्जी भी खाते हैं, उसके फूल भी खाते हैं, उसके पत्ती भी खाते हैं, उसके तने को भी खाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स। देखो एडिबल का मतलब होता है बच्चों ईटेबल यानी खाने योग्य। कुछ प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा खाने योग्य भाग होते हैं। जैसे आप अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जैसे सरसों का एक पौधा है, तो सरसों जो उसमें निकलता है, छोटा छोटा जो बीज होता है सरसों का, आप ये देखिए ये सरसों है। तो हम सरसों का जो बीज होता है वो तो हम खाते ही हैं, साथ में सरसों की जो पत्ती होती है वो भी हम खाते हैं। यानी एक पौधे में 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सरसों इसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग सरसों का जो है बीज तो प्रयोग करते ही हैं, साथ ही साथ उसके पत्ते का साग बनाकर भी खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। यानी मस्टर्ड यानी सरसों के जो बीज होते हैं ये हमें तेल देते हैं, यानी इनसे हम तेल निकालते हैं, तेल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसके पत्ती को हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका साग बना के खाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी एक फेमस डिश है, वहाँ लोग बहुत शौक से खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप ये बनाना प्लांट के बारे में क्या आप बनाना प्लांट के बारे में ये बता सकते हैं कि बनाना प्लांट के कौन कौन से अलग अलग पार्ट हम जो है प्रयोग करते हैं, खाते हैं। ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं। जैसे हम बनाना के जो है वो फल तो खाते ही हैं, बनाना के फल खाते हैं, उसका फूल भी खाते हैं, यानी उसको फ्रूट के रूप में भी प्रयोग करते हैं और वेजिटेबल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। थिंक of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food। यानी आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में भी सोचें जहाँ जिस पौधे का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये एक एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ये एक मस्टर्ड प्लांट है, यानी सरसों का पौधा। इसमें देखिए अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ये सरसों इसमें फला हुआ है, इसी में से बच्चों ये जो बीज है ना, ये बीज सरसों का ये इसी में से निकाला जाता है, जिसका हम जो है तेल इसका हम निकालते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो पत्ते हैं जिसका हम ये पत्ते हैं इसके, और जिसका हम प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में, यानी साग बना करके। ये देखिए बच्चों, इसका फ्लावर है और यही इसका फ्रूट है, यानी इसका फल।
इसका फल यानी ये जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें से ये बीज निकलता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये इसका स्टेम है, तना। ये जो पूरा जो यहाँ तक दिखाई दे रहा है जड़ तक और ऊपर तक, ये तना है जिस पे इसके फूल, फल और इसके पत्तियाँ जिसमें से निकले होते हैं, इसे हम तना बोलते हैं। ये इसकी पत्तियाँ हैं, लीफ। और ये बड है। बड क्या बोलते हैं, जहाँ से ये लीफ, ये पत्ती जो निकली हुई होती है, उसी जड़ को हम बड बोलते हैं। जैसे ये बड है, ये बड है, ये बड है, राइट। और ये आपका जो है नोड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है आपका नोड है, राइट। अब देखिए जड़ के नीचे का भाग है, ये आपका पूरा रूट है। ये सबसे ऊपर जो होता है, जो बिल्कुल मिट्टी के पास होता है, ज़मीन के पास, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रूट। और जो मिट्टी के बिल्कुल अंदर होता है, ये होता है सेकेंडरी रूट, राइट। तो यानी कि एक पौधा जो है वो दो पार्ट में होता है, एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। शूट सिस्टम यानी जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है, रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर का हिस्सा होता है, राइट। अब उसी तरह से आप देखें, ये एक पौधा है जिसमें आपको जो है रूट दिखाई दे रहा है, ये रूट सिस्टम है ज़मीन के अंदर का। और ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपको जो है सिर्फ रूट्स यानी जड़ दिखाई देगा, जड़ होगा जो हमें ऊपर से नहीं दिखाई देता है। और शूट सिस्टम जो ऊपर का भाग है, ज़मीन के ऊपर का भाग, ये शूट सिस्टम है। ये पूरा जो इसका तना है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। और ये लीफ, आप जानते हैं, पत्ती। और ये बड यानी कली, और ये इसका फ्लावर है, राइट। तो बच्चों, आपने अभी तक ये पढ़ा कि प्लांट के अलग अलग जो है कौन से पार्ट होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिनको हम लोग खाते हैं। कुछ पौधों के हम लोग फूल भी खाते हैं, उनके फल खाते हैं, उनकी सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के हम जड़ खाते हैं, जैसे आपका यहाँ पर आपने अभी जस्ट अभी देखा था, ये जिसको आप लोग शकरकंद बोलते हैं यानी स्वीट पोटैटो। और ये आपका जो है कैरेट यानी गाजर है, मूली है, आपका बीट रूट है यानी जिसको आप चुकंदर बोलते हैं, ये आपकी अरबी है। तो ये सब क्या है, एडिबल पार्ट हैं, किसी भी पौधे का एडिबल पार्ट है यानी जिसे हम खा सकते हैं। तो ये एडिबल पार्ट में क्या चीज़ है, रूट है, यानी पौधे का हम रूट भी खाते हैं। कुछ पौधे का एडिबल पार्ट होता है स्टेम, हम उनका स्टेम खाते हैं। हम ये जो गन्ना है, हम इसका रूट नहीं खाते हैं, न इसका हम लीफ खाते हैं। इसका क्या खाते हैं, तना खाते हैं यानी स्टेम खाते हैं। ये एक सब्जी एक प्रकार की, इसका भी हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। ये अदरक है, ये आपका जो है आलू है, तो इसका भी हम कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम खाते हैं। इसका हम लीफ नहीं खाते हैं, यानी इसके हम पत्तियां नहीं खाते, इसके जड़ नहीं खाते हैं, जब बल्कि हम इसका क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। उसी तरह जो है कुछ पौधे हैं जिसका हम सिर्फ जिसका हम फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कैलीफ्लावर है, ब्रोकली है यानी गोभी है, इसका हम क्या कौन सा भाग खाते हैं, फूल वाला भाग खाते हैं। केला है, केले का भी जो हम फल तो खाते हैं, साथ में उसका फूल भी खाते हैं सब्जी बना करके। ये पम्पकिन फ्लावर है, पम्पकिन का फूल, जिसका हम पकौड़ा बना करके खाते हैं इसके फूल का। और ये आपका जो है मोरिंगा है, जिसको सहजन बोलते हैं यूपी बिहार में आमतौर से। इसका हम जो है पकौड़े बना के खाते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में इसका पकौड़ा बना के खाया जाता है। और ये इसके फल हैं जिसके हम जो है सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखो, ये अलग अलग प्रकार के आपके जो है भोजन है, अलग अलग प्रकार के जो नेचर ने हमें दे रखा है। ये आपके जो है कुछ बीन्स हैं, जैसे किडनी बीन्स जिसको आप राजमा बोलते हैं। ये सोयाबीन है, राजमा है। ये कुछ आपके सीरियल्स यानी अनाज हैं। ये आपके जो है कॉर्न है यानी मकई है, चावल है, गेहूँ है। ये आपके वेजिटेबल्स हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है गाजर है, और आपका ब्रोकली है, शिमला मिर्च है। ये आपके फल हैं, फ्रूट्स, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स हैं दिखाई दे रहे हैं, बनाना है, एप्पल है, पपाया है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी जितनी भी हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है एंड बीन्स हैं, ये सब ये सब कौन सा प्रोडक्ट्स हैं, ये सब
वेज प्रोडक्ट्स हैं, यानी इसके सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं, राइट। और ये आपको जो मिल्क है, एग है, चीज़ है, बटर है, ये सब कौन से ये सब क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। हमको ये दूध है और आपका ये बटर है और ये चीज़ यानी पनीर है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। ये अंडा है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। और ये दूध है, ये चीज़ सॉरी ये बटर और चीज़, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से। और देखिए बच्चों, आप ये जो कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये आपका स्पाइनच है यानी साग है, अलग अलग प्रकार के साग है जो आप लोग खाते हैं। और ये आपका जो है कैलेरी है, और ये आपका ब्रोकली है जो आप लोग खाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये सब पत्ते हैं जो हम एडिबल लीव्स हैं, यानी खाने योग्य लीव्स यानी पत्तियां, जो हम वो पौधे जिनके हम पत्तियां खाते हैं। तो वो कौन कौन से पौधे आपके, कैलेरी है, कैबेज है यानी बंद गोभी, इसको पत्ता गोभी कहते हैं, स्पाइनच है, ये साग है, ये सब साग है। और ये जो है आपका जो है लेमन ग्रास है, यानी इसका प्रयोग जो हम चाय वगैरह बनाने में करते हैं, राइट। और ये एडिबल सीड्स हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं पेड़ पौधे के जो हम खाते हैं, जैसे ये पम्पकिन सीड्स है और सनफ्लावर सीड्स है, और ये अलग अलग सीड्स हैं जो हम जिसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपका स्पाइसेस है यानी मसाले हैं, जिनका हम लोग जो है सब्जियों में और मीट बनाने में जो प्रयोग करते हैं, ये सारे क्या हैं, आपके मसाले हैं, राइट। तो बच्चों, अब आपका बहुत जल्दी आपका लास्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तब तक आप लोग मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको आप रिवाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें, और अपनी टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो अपने क्लास टीचर से पूछें, उसको समझें। और जो नहीं समझ में आता है आपको, उसे आप लिख कर नोट कर लें, अपने टीचर से पूछें। और जो चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती है, आप उसको 2-3 बार उसको समझने की कोशिश करें। ओके बच्चों।